इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीएसएफ परिसर का दौरा कर 1 लाख पौधे लगाने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पदयात्रा की तारीफ करते हुए साइकिल पर रील बनाने वाले युवा नेताओं को जमीन की राजनीति करने की नसीहत दी। हालांकि जब उनसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से जुड़े मुद्दों पर सवाल किया गया तो वे इस विषय पर सीधा जवाब देने से पूरी तरह बचते नजर आए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब हरियाली में भी नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 की वृहद शुरुआत होने जा रही है। रविवार को आयोजित होने वाले पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हातोद रोड स्थित बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के बुढ़ानिया परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभियान की रूपरेखा साझा करने के साथ साथ समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। परिसर का निरीक्षण करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंदौर में पूर्व में रिकॉर्ड वृक्षारोपण किया गया है। पहले वर्ष में जहां 51 लाख से अधिक पौधे रोपे गए, जिसमें रेवती रेंज में 12,40,017 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना था, वहीं दूसरे वर्ष 15.5 लाख पौधे लगाए गए। इस तीसरे चरण 3.0 में इंदौर में 21 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्र में जगह की कमी के चलते इस बार वन विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों को चुना गया है। बीएसएफ ने सहयोग करते हुए अपनी पथरीली व बंजर भूमि उपलब्ध कराई है, जहां अकेले 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा देवगुराड़िया के पीछे दतुदा टेकरी पर करीब 1.5 लाख, सिरपुर तालाब के पीछे 1 लाख और राव तालाब की बाउंड्री पर 10,000 पौधे रोपे जाएंगे। इस अभियान में आम जनता और बीएसएफ के जवान मिलकर सहभागिता करेंगे। पौधों के बेहतर सर्वाइवल के लिए इस बार 6 से 10 फीट ऊंचे बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की उज्जैन अयोध्या पदयात्रा पर चुटकी लेते हुए उनकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र में यदि दिग्विजय सिंह धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो हमें उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। वे आज भी इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नेता है कि कार और हवाई जहाज में घूमने वाले तथा साइकिल पर रील बनाने वाले कांग्रेस के युवा नेताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 80 साल का नौजवान आज भी पैदल चलने को तैयार है। युवा नेताओं को भी जमीन की राजनीति करनी चाहिए। वहीं यात्रा में आरएसएस को निमंत्रण देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर संघ के वरिष्ठ नेता ही टिप्पणी करेंगे। वहीं जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी द्वारा ड्रग्स लेने की स्वीकारोक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ, और आप सभी जानते हैं कि बिफोर लास्ट ईयर हमने 51 लाख पेड़ लगाए, और 51 लाख में सबसे बड़ा जो इंदौर की जनता ने काम किया था वो किया था 12,40,17 पेड़ लगाकर रेवती रेंज, और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था हमने। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का सबसे बड़ा एक पेड़ मां के नाम का वृक्षारोपण हुआ था तो इंदौर शहर में हुआ था। एक स्थान पर 12 लाख पेड़ लगे थे, वो पूरे शहर में चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में भी 51 लाख पेड़ लगे थे, बल्कि 51 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगे। इस बार फिर हम 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि शहर में जगह बहुत कम उपलब्ध है। हमने ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया है, फॉरेस्ट की जगह को कवर किया है। बीएसएफ ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। उनकी जो यहाँ पर बैरल लैंड पड़ी हुई थी, पथरीली लैंड, उसको हमने ठीक करने के लिए उनसे आग्रह किया, उन्होंने सहमति प्रदान की, और अब 1 लाख पेड़ यहाँ पर लगने वाले हैं। ये
0 का समझ लीजिए आप औपचारिक उद्घाटन है। वैसे 5 जुलाई को हमने कर दिया है वृक्षारोपण करके, 5 जून पर ये 3.0 जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम है उसका समझ लीजिए शुरुआत है, ये बृहद शुरुआत। और इसकी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर पर चल रही है। यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी आएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वो दोनों मंत्री आएंगे और फिर अगले कार्यक्रमों में केंद्र से भी हमने मंत्रियों को बुलाया है। अब चूँकि लोकसभा बहुत नज़दीक आ गई है तो कैसे समय मिलेगा हम देखते हैं, पर केंद्र के मंत्रियों को भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। मेरा दावा है ये जो वृक्षारोपण इंदौर में हुआ है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, कि देश में नंबर 1 है इंदौर। जो हमने पहले चरण में पहले साल में 51 लाख लगाए, दूसरे साल में 15.5 लाख लगाए और तीसरे साल में हम 21 लाख लगा रहे हैं। और 21 लाख से ज़्यादा ही लगेंगे, कम नहीं होंगे। पहले साल में हम जो पेड़ लगाए थे छोटे पेड़ लगाए थे, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, क्योंकि अचानक हमने कार्यक्रम किया था तो हमें बड़े पेड़ मिले नहीं थे। इस बार हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम 6 फीट और अधिकतम 10 फीट। काफ़ी हमें महंगे भी पड़ रहे हैं वो, पर पथरीली ज़मीन के में पेड़ों के संरक्षण के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बड़े पेड़ ही लगाएं। तो यहाँ हम बड़े पेड़ ही लगा रहे हैं। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, ग्रीनरी में भी नंबर 1 बने। और ये ऐसी ग्रीनरी होगी जो इंदौर के लोगों के द्वारा प्रदत्त होगी। और इसलिए मुझे गर्व है कि इंदौर इसमें भी नंबर 1 रहेगा। वैसे बुढ़ानिया की जो पहाड़ी है यहाँ पर सहभागिता आम लोगों की भी रहेगी है, बीएसएफ के जवान भी पौधारोपण में सब करेंगे। बीएसएफ के जवान भी आएंगे, जनता के लोग भी आएंगे, हम सब लोग भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं, वो शुरुआत करेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो भी आ रहे हैं, हम सब लोग शुरुआत करेंगे। और इसके बाद फिर देवगढ़िया के पीछे दतुनी टेकरी है, वहाँ पर भी हम पेड़ लगाएंगे। वहाँ पर भी अभी हमारे लगभग 70,000 के आसपास गड्ढे हो गए ना, वहाँ पर भी हम 1-1.5 लाख पेड़ लगाएंगे। काफ़ी जगह वहाँ पर, और ऐसे काफ़ी स्थानों पर हमने देखे, कहीं 10,000 लगने वाले हैं, कहीं 20,000 लगने वाले हैं। तालाब की, राऊ के तालाब की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ 10,000 पेड़ लगेंगे। सिरपुर तालाब के पीछे वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, वहाँ 1 लाख पेड़ लगेंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने संख्या पूरी जोड़ ली है, ग्रामीण क्षेत्र की भी। हमारे अभी 22.5 लाख जो हमने अभी जो स्थान मिले वहाँ 22.5 लाख हम पेड़ लगा सकेंगे। इतने स्थान हमने चुन लिए। सब आएंगे, क्योंकि इंदौर की विशेषता है जनभागीदारी। और हम तो चाहते हैं ये शासकीय कार्यक्रम नहीं हो, तो जनता का कार्यक्रम हो, जनता के लिए, क्योंकि इस पेड़ों का लाभ भी हम सबको ही मिलेगा। देखिए, पेड़ और बादल के बड़े प्रेम के संबंध हैं। जहाँ पेड़ होते हैं ना वहाँ बादल खिंच के आते हैं। अगर हरियाली होती है वहाँ बादल खिंच के आते हैं। एक कविता लिखी है, बहुत मुझे ध्यान नहीं है वो, अगली बार कभी ढूंढ के आपको सुनाऊंगा। और एक गज़ल भी है इस पर कि ये बादल तो इतना न बरसना, ये बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाना, है ना। किस राह पे चलना है, किस मोड़ से गुजरना है। तो ये ऐसे बहुत सारे बादल और हरियाली के बीच में बहुत सारी कविताएं और गज़लें बनी हैं। तो हमारा जो इस बार का हमारा स्लोगन है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। पानी बचाने के लिए भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अपने छत का पानी ज़मीन के अंदर उतारें। और हमने 51,000 घरों का लक्ष्य रखा है इस बार, 51,000 घरों से। क्योंकि अगर छोटी से छोटी छत हो जो कि 10 बाय 15 की हो, यदि पूरी बरसात के पानी को हम संग्रहण करते हैं तो 1 लाख लीटर पानी ज़मीन के अंदर जाता है। तो हम बड़ी बड़ी छत भी ले रहे हैं और लाखों लीटर पानी ज़मीन के अंदर उतरे, जिससे ज़मीन की जो गर्मी हो वो ज़रा ठंडक में बदले। ऐसा हमारा प्रयास है।
जीतू पटवारी के भाई को कल गिरफ्तार भी करा था, नाना पटवारी को, और अब उन्होंने खुद ने कबूला है कि मैं ड्रग्स लेता था 3 साल पहले, जो कि अब छूट चुका हूँ। मैं अभी तो कहीं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, अभी एक ही लक्ष्य है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही कि राज्य सरकार के संरक्षण में या राज्य सरकार का फेल्योर है कि मध्य प्रदेश लगातार ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस उस मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उन्हें इस मामले में सवाल उठाने का नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है। लगातार जीतू पटवारी भी मंत्रियों पर बड़े आरोप लगाते हैं। अभी हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ। मैं जीतू पटवारी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूँ कि वे भी, मैं तो बुलाने जाता, निमंत्रण देने जाता, और पिछली बार सुरजीत सिंह को मैं निमंत्रण देने गया तो उसका अध्यक्ष पद ही चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद जाए, इसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ अभी कि आप और आपके कांग्रेस भी पूरे शहर में पेड़ लगाए, ऐसा पत्र लिखने वाला। लेकिन नशे की रोकथाम के लिए भी आपने काफी प्रयास करे हैं, लेकिन अब ये नशा सामने के तौर से दिख ये रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद इसे अभियान में लगेंगे।